नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं क्योंकि हमारे देश के कई माने जाने हस्तियां कोरोना के शिकार हो चुके हैं और कोरोना अभी भी अपने संक्रमण जो है फैलाया जा रहा है, लोगों को अपने संक्रमण के जद में लिए जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि एक दूसरे के मौत पर हम खुशियाँ मनाने लगे हैं। आज बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत हो गई कोरोना से। कई ऐसे लोग हैं जो शहाबुद्दीन के मौत पर खुशियां जाहिर कर रहे हैं और तरह तरह के नफ़रत भरे कमेंट्स कर रहे हैं, जिससे कि कई लोगों को बुरा भी लग रहा है, कई लोगों को अच्छा लग रहा है, जाहिर है तभी कमेंट्स किया जा रहा है। लेकिन ये जो दौर है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं कि एक दूसरे के मौत पर खुशी जाहिर करना, ये हमारे समाज में कब से होने लगा। हमारे समाज की ये सभ्यता नहीं है, हमारे समाज की ये संस्कृति नहीं है। हम ऐसे समाज से आते हैं जहाँ अंतिम संस्कार के लेके जा रहे शव को देखकर हम खड़े हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं कि जब तक वो शव लेकर लोग गुजर नहीं जाते हैं तब तक हम खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। लेकिन 2014 के बाद ऐसा नहीं रहा। 2014 के बाद से ये देखने को मिल रहा है कि जब देश के कोई माने जाने हस्ती का निधन होता है तो उसके बाद एक समूह है जो उनके निधन पर खुशियां मनाते हैं, तो दूसरे समूह हैं जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है। पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत हो गई। उसके बाद काफ़ी लोग हेट्स वाले कमेंट कर रहे हैं, नफरती कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। दरअसल हम जो बात कर रहे हैं वो पुष्पम प्रिया चौधरी को लेकर कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को मुझे यकीन है कि आप भी जान रहे होंगे, क्योंकि पिछले दिनों मैडम ने लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके मीडिया में अपना जगह बनाया, अपनी पहचान बना ली, विधानसभा चुनाव लड़ा, 2-2 सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कामयाबी कहीं से भी हाथ नहीं लगी। और वोट के जो आंकड़े हैं वो सुनकर शायद आप हंस पड़ेंगे। खैर, उस पर बात नहीं करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। आज शहाबुद्दीन की मौत हो गई कोरोना से, उसके बाद उनका जो कमेंट आया उनके मृत्यु पर, वो सुनिए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से लिखा है, हमारी संपूर्ण पीढ़ी ने बाहर बिहारियों के गुंडा और क्रिमिनल होने का आक्षेप झेला है। आज अगर मैं इसके एक प्रतीक के जेल में मौत पर अफसोस जाहिर करूंगी तो यह करोड़ों बिहारवासियों का अपमान होगा। मुझे कोई अफसोस नहीं है, फुल स्टॉप। ये प्रतिक्रिया इनका, एक इंसान की जब मौत हो जाती है उसके मौत पर इस तरह की प्रतिक्रिया इस मैडम की आती है। लेकिन सब ऐसे नहीं है, क्योंकि इंसान कैसा भी हो, लेकिन जब वो अपने अंतिम सांस ले रहा होता है या फिर उनका निधन हो जाता है तो उनके बारे में हर कोई अच्छा ही कहते हैं, कोई बुरा नहीं कहते हैं। लेकिन मैडम बड़ी हस्ती है, लेकिन इनको शायद पता नहीं। लेकिन इनको आईना दिखाने वालों की कमी नहीं है। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाता हूँ। एक विकास कुमार है, उन्होंने लिखा है कि अपनी ख़ानदान का भी थोड़ा इतिहास सोशल मीडिया पर कभी डालो, कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, हिम्मत है तो कभी करके बताओ। वही ERMD अहमद ने लिखा है, मैं आपके ये स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ भविष्य में याद दिलाने के लिए कि आप मानवता में विश्वास नहीं रखती, आप दयाविहीन और घटिया मानसिकता की हैं। कम से कम हमारे जो भारतीय सभ्यता और जो लोग मर जाते हैं उनको इज्जत के साथ लोग विदा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। जो जैसा है उसके लिए भगवान सब देख रहा है। एक है एहसान जमाल खान, उन्होंने लिखा है, मैं आपको लाइक करता था पहले, आप पढ़ी लिखी हैं बट आप गंदी मानसिकता की शिकार हैं, ये नहीं पता था। वही एक अमीर चौधरी हैं, उन्होंने लिखा है, आपके ना अफसोस करने से कुछ थोड़ी होगा, लेकिन लिखने से आपकी सोच का पता चलता है कितना घटिया सोच है आपकी। घिन आने लगी है आपसे अभी और इसी वक्त मैं आपको अनफॉलो करता हूं। ये उनके फॉलोवर है कोई, वो उन्होंने कमेंट किया है। राज पाठक लिखते हैं, आपके जैसी नेत्री की औकात तो विधानसभा चुनाव में भी लोगों ने देख लिया था। उनको क्रिमिनल कहने से पहले लोग उनके दूसरे पहलू को भी जान ले। वहीं दूसरे कमेंट की बात करते हैं। संजीव कुमार है कोई, उनका कहना है कि अंतिम विदाई पर श्रद्धांजलि दी जाती है, ना कि गाली। हमारी संस्कृति है शव को देखकर ठहर जाना, भले हम उसे जानते पहचानते नहीं, लेकिन हाथ जोड़कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, यही इंसानियत है। हम जानवर की मौत पर भी ऐसे ही दुखी होते हैं। उस वक्त हम ये कहकर गाली नहीं देते, ओ इसने कितनों को काटा होगा, कितना शिकार किया होगा, हम सिर्फ श्रद्धांजलि ही देते हैं। वही एक प्रियांशु है, उन्होंने लिखा है, इस कोरोना काल की विपदा में कभी आपको अस्पताल में बेड की आवश्यकता हो, वेंटिलेटर चाहिए हो या दवाई ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो शहाबुद्दीन के लड़कों से मांग लीजिए, वो दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको भी करेंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पटर पटर कम कीजिए, आपका अपमान नहीं करेंगे, चुनाव के वक्त मिलेंगे तब ख्याल रखिएगा अपना, क्योंकि आपकी मौत पर हमें अफसोस होगा, फुल स्टॉप।
चलिए तो फिर आगे पढ़ते हैं। तो मुकेश भैया जी हैं कोई, वो लिखते हैं, तथाकथित बुद्धिजीवी के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली मनुवादी महिला की मानसिकता को देखिए। आज देश को इतने बुरे हालात में पहुंचाने में मोदी जी कोई गलती नहीं किए हैं। गलती इन्हीं जैसे तथाकथित शिक्षित बुद्धिजीवी लोगों की है जो मोदी जी का सलाहकार बनकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। एक आलोक जी हैं, वो लिखते हैं, बैठे बैठे पैर पर राजनीतिक कुल्हाड़ी क्यों मार ली मैडम, इस पर चुप रहती तो बेहतर था, आपको चुनाव में एक तबका यूं ही इग्नोर कर देगा। ये आलोक जी लिखते हैं। तो आपने सुना कि पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की जिसके अंदर कई लोगों ने बिहार का भविष्य भी देख लिया था, उसके द्वारा किसी के निधन पर किस तरह का कमेंट किया जाता है, क्या मानसिकता रखती है। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित सरदाना की मृत्यु पर खुशी मनाने वाले ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2014 के बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि किसी के निधन पे, किसी की मौत पे खुशियाँ मनाना, गलत टिप्पा टिप्पणियाँ करना, ये गलत है। चाहे ये कोई भी कर रहे हों, ये बहुत ही गलत है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती। हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में ऐसे नफ़रत की, ऐसे व्यक्तियों की कोई जगह नहीं है। लेकिन 2014 के बाद ये सिलसिला आम हो गया है कि कोई भी जाने माने व्यक्ति की जब निधन होती है तो उस पर किस तरह की टिप्पा टिप्पणियाँ की जाती है, वो मैंने उसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो रिवाज बना लिया गया है समाज में, उसको बदला जाए और किसी की भी निधन होती है, चाहे वो कोई भी समाज से हो, उन्हें बाइज़्ज़त हमारे संस्कृति के मुताबिक श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, उनके आत्मा को शांति के लिए दुआएं करनी चाहिए, ना कि उन पर गलत टिप्पा टिप्पणियाँ, गाली गलौज, हेट कमेंट्स करना चाहिए। बहुत ही गलत है। तो बस आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करावें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।